अभी हम मौजूद हैं गृह मंत्री विजय शर्मा के घर के सामने। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम मौजूद हैं। जो पुलिस बल है वो उनको यहाँ से भेजना चाहती है, यहाँ से जाने को कह रही हैं। जैसे यहाँ आते हैं तो पता चल जाता है, उन लोग को कैसे पता चलता है वो भी हम लोग को पता नहीं सर। आते हैं तो पूछते हैं कि सीएफ वाले हो करके हाँ बोलते हैं, फिर तुरंत भगा देते हैं। पुलिस बल है, उन्होंने कहा कि यदि आप यहाँ से नहीं जाते हैं, यहाँ से नहीं हटते हैं, अगर गुटों में बट नहीं जाते अलग अलग समूहों में, तो आपको गाड़ियों में भरकर फिर यहाँ से हटा दिया जाएगा। हम अलग क्यों होंगे? हम एकता के साथ तो लड़ने आए ना सर यहाँ पे। अगले बार भी आए थे तो ऐसी जबरदस्ती सबको भर के ले गए थे, पर इस बार हम लोग जाने वाले नहीं है सर। आज 28 दिन हो गए सर। 28 दिन में एक बार माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हुए हैं। पिछले बार गृह मंत्री से जो बात हुई थी उसमें क्या आश्वासन आपको मिला था, क्या बात है? मंत्रिमंडल से बात करूंगा, मुख्यमंत्री सर से बात करूंगा, बात करने के बाद मैं एक प्रतिनिधि भेजूंगा। हम 7 साल से संघर्ष कर रहे हैं सर। 7 साल से एक वर्दी के लिए तो भूखे हैं सर। मतलब निःशुल्क सेवा करने के लिए तैयार हैं हम, समाज सेवा करने के लिए सर हम वर्दी के भूखे हैं। हम लोग को मुसीबत देखे पैदल आ रहे थे तो बोला कि मैं थोड़ा कम पैसा ले लूंगा, छोड़ देता हूँ चलो करके। हम कड़ी मेहनत करके आए हैं, हम कड़ी धूप में फिजिकल देकर आए हैं, हम फिट है तभी यहाँ तक आए हैं। किसी से हाथापाई करना ये अच्छा नहीं है सर, क्योंकि हम लोग भी फोर्स में जाना चाहते हैं, वर्दी का सम्मान पाना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ महतारी का सेवा करना चाहते हैं सर। कल कैबिनेट का बैठक है, लेकिन उसके बावजूद अभी आज एक दिन पहले वो मिलकर ये बात करना चाहते थे कि हमारे हित में कोई फैसला हो जाए। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं गृह मंत्री विजय शर्मा के घर के सामने। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे आने का जो कारण है वो इस तरफ अगर आप देखेंगे तो जो सीएफ अभ्यर्थी हैं, जो लगातार तूता में धरना स्थल पर बैठे हुए थे और लगातार जो धरना कर रहे थे, वो लोग यहाँ आए हुए हैं। ये सीएम हाउस का घेराव करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर पुलिस से उनकी कुछ बातचीत हो रही है। वो यहाँ पुलिस उनको, जो पुलिस बल है वो उनको यहाँ से भेजना चाहती है, यहाँ से जाने को कह रही हैं और लगातार कहा जा रहा है कि गुटों में आप ना रहे करके। और उसके अलावा अगर आप इधर देखें तो बहुत सारे जो पुलिसकर्मी हैं वो बल तैनात है, जो केवल इस जो लोग हैं इन लोग को रोकने के लिए हैं और लगातार वो इनसे कह रहे हैं कि यहाँ से चले जाइए। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बातें हुई इनकी पुलिस से और क्यों, क्या कहा जा रहा है उनके द्वारा, क्या बोला जा रहा है आपको यहाँ पर आने के बाद पुलिस के द्वारा। यहाँ पे आने के बाद सर जो यहाँ पे डीएसपी है, सीएसपी है, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर माननीय गृह मंत्री जी प्रवास के बाद पुनः अपने निवास में आते हैं तो आपसे मुलाकात कराएंगे करके तो नहीं बोल रहे हैं, बात करा दिया जाएगा। तो किस तरह बात कराया जाएगा सर? आज अगर प्रवास पे है सर तो उनके सुरक्षा सलाहकार जो है माननीय अनंत कुमार साहू जी, उनसे तो हमारा बात कर सकते हैं सर। जो हमारे विभाग का मुखिया है उनसे तो बात करा सकते हैं क्या? आजकल तो सर क्या है, टेलीफोन का ज़माना है, कॉल पे ऑन कॉल तो बात करा सकते हैं ना सर। तो हमारा कहना यह है सर, हम 4 से 17 अभ्यर्थी, तमाम अभ्यर्थी जो है अपने परिजनों के साथ आए हुए हैं। आज 28 दिन हो गए सर। 28 दिन में एक बार माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हुए हैं। मतलब आप समझ सकते हैं सर, हम आज लगभग महीना पूरा कंप्लीट होने वाले हैं और हम तूता धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। तमाम अभ्यर्थी जो अपने छोटे छोटे बाल बच्चे, सर आप देख सकते हैं एकदम किस तरह बच्चे जो है फीवर से मतलब जूझ रहे हैं, एकदम ग्रसित है। और मैं माननीय गृह मंत्री से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप हमसे मुलाकात नहीं कर सकते हैं सर? कल कैबिनेट की बैठक है, हम 7 साल से संघर्ष कर रहे हैं सर। 7 साल से एक वर्दी के लिए तो भूखे हैं सर। हम तो ये भी बोल रहे हैं कि सर अगर आप हमको नियुक्ति ले लेंगे तो 1 साल अगर हमको आप नॉन पेमेंट देंगे ना सर, नॉन पेमेंट मतलब निःशुल्क सेवा करने के लिए तैयार हैं हम, समाज सेवा करने के लिए सर हम वर्दी के भूखे हैं। हमको तो रोजगारी कहीं भी मिल जाएगा सर, हम अपना घर का गुजारा ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम उस वर्दी के काबिल हैं तब तो आप आज यहाँ आए हैं सर। हम पढ़ लिख कर आए हुए हैं सर, हम कड़ी मेहनत करके आए हैं, हम कड़ी धूप में फिजिकल देकर आए हैं, हम फिट है तभी यहाँ तक आए हैं। और आपको कहा जा रहा है कि समूह में मत रहिए और अलग अलग बढ़ जाइए, तो हम आपको मना नहीं करेंगे, और समूह में रहेंगे तो हम आपको यहाँ से गाड़ियों में भरकर भेज देंगे, ऐसे कुछ बातें हो रही थी लगातार। निश्चित ही आप सही बोल रहे हैं, आपने जो सुना है वो सही है, लेकिन ये कैसे सर इस प्रकार की बात है कि आप गार्डन के पास जाइए बोल रहे हैं। अब हम अलग अलग कहाँ जाएंगे सर? हम 28 दिन हो गए यहाँ तूता पे धरना स्थल बैठे हुए हैं। हमारे जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो गरीब परिवार से हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम अलग क्यों होंगे? हम एकता के साथ तो लड़ने आए ना सर यहाँ पे, मतलब अपने आवाज़ उठाने आए हैं, तो हम अलग क्यों होंगे? पुलिस का व्यवहार मारपीट का भी रहा है, आपके साथ मारपीट भी हुई है या नहीं हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसा है कि थोड़ा से विवाद की स्थिति आई थी, कंट्रोवर्सी था कि पुलिस का कहना ये है कि आप थोड़ा से विनम्रता बरतिए। हम तो विनम्रता के आंदोलन तो हम नहीं कर रहे हैं सर, उग्र आंदोलन नहीं करते इसको, हम विनम्रता के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं।
किसी प्रकार के कोई उग्र नहीं किए हैं। आपको अभी ले जाने के लिए शायद बस में भरा जाएगा, ऐसा कुछ लग रहा है यहाँ पर सिचुएशन। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे कि लगातार आपको यहाँ रोका जा रहा है बात करने से और लगातार गाड़ियों में भरकर आपको कहीं भेजा जाता है, ये क्या है? सर ये लोग अगले बार भी आए थे तो ऐसी ज़बरदस्ती सबको भर के ले गए थे, पर इस बार हम लोग जाने वाले नहीं हैं सर, क्योंकि हम लोग अपना सोच लिए हैं कि यहाँ नहीं रुकेंगे तो गार्डन है कलेक्टर के पास, वहाँ जाकर रुकेंगे सर। पर हम आज गृह मंत्री से मुलाकात करे बिना नहीं जाएंगे सर। पिछले बार गृह मंत्री से जो बात हुई थी उसमें क्या आश्वासन आपको मिला था, क्या बातें हुई? जी सर, वो आश्वासन दिया था कि हम लोग सब फैमिली के साथ मिले थे सर, पर सर बोले कि मैं मंत्रिमंडल से बात करूंगा, मुख्यमंत्री सर से बात करूंगा, बात करने के बाद मैं एक प्रतिनिधि भेजूंगा और आप अपने में से 4 प्रतिनिधि भेजना और मैं 4 प्रतिनिधियों से सामने मंत्रिमंडल के सामने बात करा दूंगा बैठा कर। और ये 3 तारीख को बोला था सर, 1/3/2026 को, और आज हो रहा है 20, 17 दिन से ऊपर हो गया है सर। अभी से कोई न प्रतिनिधि आया है न कोई आदमी आया है सर, कोई जायजा लेने नहीं आया है सर अभी से। तूता धरना स्थल जो है यहाँ से बहुत दूर है, नया रायपुर में 20 किलोमीटर है, वहाँ से आप इतने सारे लोग आए हैं, उसका कैसा आपका मतलब सफ़र रहा है, कैसे आए यहाँ पे आप? सर हम लोग एक डग्गा किए थे जिसको छोटा हाथी या कुछ भी बोलते हैं, उसमें सब एकदम भीड़, जैसे किसी का पैर किसी में रखा हुआ है ऐसे एकदम भीड़ में आए हैं सर, बड़ी मुश्किल से आए हैं। वो भी बेचारा ऐसा था कि हम लोग को मुसीबत देखे पैदल आ रहे थे तो बोला कि मैं थोड़ा कम पैसा ले लूँगा, छोड़ देता हूँ चलो करके। मजबूरी में क्या करें सर, जिससे भी हाथ फैला रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि लोग तकलीफ में हैं वो लोग अपना दे रहे हैं सहयोग सर, बाकी तो अपने ही करना पड़ रहा है सर। यहाँ आने के लिए पहले आपकी बात हुई थी, आपको सूचना कुछ मिली थी, आदेश आपका कुछ हुआ था कि यहाँ आकर बात कर सकते हैं, या आप ऐसे ही यहाँ आ गए? नहीं, हम लोग सूचना दिए थे कि यहाँ हम लोग 2 दिन आएंगे करके। कल भी आए थे हमारे भाई लोग कि यहाँ है कि नहीं है गृह मंत्री सर पता करने के लिए, पर अभी भी पता चल रहा है कि गृह मंत्री सर नहीं है। पर अमोरा में आज उनका वहाँ कार्यक्रम है सर, तो वो आएगा ही तभी तो अमोरा जाएगा, रायपुर से ज़्यादा दूर अमोरा नहीं है सर। अभी आपका जो कार्यक्रम था वो सीएम हाउस घेराव का था या सिर्फ विजय शर्मा जी से मुलाकात करने? नहीं, घेराव एक तरीका से घेराव ही है, शांति से घेराव करना है, शांति से बात करना है सर, किसी भी हम लोग को झगड़ा हुल्लड़बाजी नहीं करना है सर, बस एकदम शांत व्यवहार से करना है, क्योंकि किसी से हाथापाई करना ये अच्छा नहीं है सर, क्योंकि हम लोग भी फोर्स में जाना चाहते हैं, वर्दी का सम्मान पाना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ महतारी का सेवा करना चाहते हैं सर। आपके हक की वर्दी है, जो आपका हक है उसको आपको नहीं दिया जा रहा है, ये सरकार आपसे इस तरह से आपको रोड पर खड़े रहने को मजबूर कर दी, इस पर क्या विचार है आप? सर ये सरकार शासन प्रशासन का एकदम गंदा तरीका से काम है सर, ये सेवा है, क्योंकि 7 साल ये 8 साल होने वाला है सर, अभी तक हम लोग का जायज़ा नहीं लिया है। 22 तारीख से बैठे हैं, अभी तक कोई शासन प्रशासन के लोग आकर बोलते तो कम से कम बोलते कि आप लोग का होगा, मैं आप लोग का आश्वासन दे रहा हूं करके, ऐसा कुछ आश्वासन नहीं दिए सर अभी तक। यहाँ हम लोग आते हैं तो बात करने भी नहीं देते हैं, जैसे यहाँ आते हैं तो पता चल जाता है, उन लोग को कैसे पता चलता है वो भी हम लोग को पता नहीं सर। आते हैं तो पूछते हैं कि सीएफ वाले हो करके हाँ बोलते हैं, फिर तुरंत भगा देते हैं। अब तो चेहरे से पहचान लेते, इतना मालूम हो गया है उन लोग को सर चेहरे से। तो देख सकते हैं आप लगातार जो लोग हैं लगातार यहाँ पर आकर सिर्फ केवल धरना प्रदर्शन नहीं करना था, यहाँ आकर केवल मुलाकात करनी थी, विजय शर्मा से बताया जा रहा है, लेकिन उस मुलाकात को भी रोकने के लिए उस डर है किसी कहीं ना कहीं सरकार में जो पुलिस बल है, जो लगातार पुलिस बल जो रोकना चाह रही है। यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी है आप देख सकते हैं, पिछली बार सीएफ अभ्यर्थी जो आए थे तो जब वो नहीं हटे थे, जब अडिग हो गए थे अपने फैसले पर कि हम मुलाकात करके ही जाएंगे, तो इन गाड़ियों में भी उनको भरा गया था और लगातार नारेबाजी उनके बाद की गई थी। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप पीछे अगर देखेंगे तो सभी यहाँ से चले गए हैं। क्यों चले गए हैं? क्योंकि पुलिस ने, जो पुलिस बल है, उन्होंने कहा कि यदि आप यहाँ से नहीं जाते हैं, यहाँ से नहीं हटते हैं, अगर गुटों में बट नहीं जाते अलग अलग समूहों में, तो आपको गाड़ियों में भरकर फिर यहाँ से हटा दिया जाएगा। इसलिए उस डर से, उस चिंता में आप पड़कर यहाँ से लोग अभी से हट गए हैं तुरंत, जो सीएफ अभ्यर्थी थे। और आप देख सकते हैं इधर पुलिस बल कितनी भारी मात्रा में यहाँ मौजूद है, जो गाड़ियाँ हैं वो मौजूद है, इसमें ही भरकर उनको ले जाने वाली बात थी। और यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ भी हैं। तो लगातार ये जो समस्याएं हैं इनकी बनी हुई हैं, लेकिन कोई भी मंत्री जो है वो बात नहीं करना चाहता। पिछले बार आश्वासन दिया गया था, बात हुई थी, बताया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई उस पर निर्णय नहीं आया। कल कैबिनेट का बैठक है, लेकिन उसके बावजूद अभी आज एक दिन पहले वो मिलकर ये बात करना चाहते थे कि हमारे हित में कोई फैसला हो जाए, और हमारे हित में कोई फैसला आ जाएगा तो हम शांति से अपने घर को चले जाएंगे, लेकिन उस फैसले को अभी नहीं लिया जा रहा है। लगातार हम यहाँ बने हुए हैं, आपको पल पल की खबरें दिखाते रहेंगे। कैमरामैन मनोज मानिकपुरी के साथ आशुतोष शर्मा, रायपुर।